कि आज नवरात्र का दिन है, यानी आदि शक्ति की पूजा का पर्व, और यहीं से हम उस विषय को लेते हैं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हमारा स्व क्या था, उस स्व को कहां से पहचानना है। हम 9 दिन तक देवी के भिन्न भिन्न रूपों की उपासना करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता से और चुनौती से, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं, देश, रिलीजन, पंथ, मत, संप्रदाय हैं, सबने ईश्वर की कल्पना की है, पर ईश्वर की कल्पना में बाकी सारे मत संप्रदायों में कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ पुरुष तत्व। और सिर्फ हमारे यहां स्त्री तत्व में साक्षात देवत्व और ईश्वरीय तत्व का स्थान दिया गया है। हमारे यहां वैष्णव है, शाक्त है और शिव है, तो सिर्फ हम ही एक सभ्यता है जहां अर्धनारीश्वर की भी कल्पना की गई है, अर्थात आधा स्थान। और सिर्फ वो कल्पना नहीं की गई, उसको किस रूप में व्याख्या की गई है। व्याख्या ये है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वागार्थमि संप्रक्तौ वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात भगवान शंकर में का अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और शंकर जी का स्वरूप उसी प्रकार मिलकर रचना करता है सृष्टि की, जैसे कविता का शब्द और अर्थ। यदि अर्थ ना हो तो शब्द का कोई महत्व नहीं, और यदि शब्द ना हो तो अर्थ की कोई अभिव्यक्ति नहीं। तो इस प्रकार से आप समझिए कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति एकमात्र संस्कृति जहां पर धर्म ग्रंथों पर व्याख्या करने और शास्त्रार्थ करने का अधिकार स्त्रियों को दिया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 20-22 वैदिक काल की स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने वेदों पर व्याख्या की है। और इतना ही नहीं, वेदज्ञ प्रकांड विद्वान ऋषियों से शास्त्रार्थ किया है। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने ऋषि मेधातिथि के साथ। फिर मैं चुनौती से पूछता हूं हमारे ऊपर ज्ञान देने वाले लोगों, बताओ तुम्हारे यहां धर्म ग्रंथ में कहीं टिप्पणी करने का अधिकार भी स्त्री को है? डिस्कशन करना तो बहुत दूर की बात। और चूंकि यह देवी का पर्व है, मैं एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, सबसे सामान्य और प्रसिद्ध शास्त्रार्थ कौन था? आचार्य मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का। उसमें जज कौन था? आचार्य मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। अब बताइए, दुनिया में मुझे कोई सभ्यता लाके दिखा दीजिएगा जहां पहले तो धर्म ग्रंथ पर डिस्कशन का अधिकार हो, डिस्कशन में सिर्फ पार्टिसिपेट करने का अधिकार ही नहीं हो, जूरी बनने का अधिकार स्त्री को हो, तो मैं गलती मान लूंगा। आप सोचिए कितना विराट हमारा यह विचार, कितनी विराट हमारा स्वतत्व, परंतु उसके बावजूद हमारे मन में इस प्रकार की बातें भरी जाती। और कोई कहेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राचीन काल में, आज बहुतों को पता होगा कि हिंदू धर्म में भिन्न भिन्न अखाड़े हैं, हमारे 13 अखाड़े, और उन अखाड़ों में अभी पिछले कुंभ में पहली बार ऐसा हुआ है कि अखाड़े की महामंडलेश्वर एक महिला बनी है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि मोदी जी की सरकार में मंत्री भी हैं, वो पहली महिला महामंडलेश्वर बनी है। फिर मैं पूछता हूं दुनिया में कोई एक जगह तो बताओ जहां रिलीजन में किसी सेक्ट का चीफ महिला हो।